ऐसी हुक उठी दिल में कि फिर फूक न लगी। स्टेरिंग ऑन राधिका। कन्हैया ने अपलक नयनों से स्वामिनी जी को देखा। राधिका जी को कुछ लाज का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी ओढ़नी को खींचना चाहा और जैसे ही चूनर को नीचे खींचा वैसे ही सिर की मटकी गिर पड़ी। मटकी फूट गई, राधिका भीग गई प्रेम रस से। ये सुंदर दृश्य मोर कुटी पर कन्हैया के मित्र मोर ने उन्हें दिखाया। ऐसा रस वृंदावन में बिखरा पड़ा है, कदम कदम पर रस है। सुंदर से सुंदर प्रेम रस का आस्वादन करने का स्थल वृंदावन है, रसिकों का आराध्य स्थल है। यहाँ पर भगवान ने वस्त्रचारण बछड़ों को चराना आरंभ किया। इसी बीच उन बछड़ों में एक असुर आकर मिल गया, वत्सासुर। भगवान ने उसे पहचाना, उसका उद्धार किया। तो ग्वाल वालों ने क्या, तूने देख कन्हैया, भले ये असुर था लेकिन था तो बछड़ा। आज तूने बछड़े को मारा तो कल को लोग ये समझेंगे कि जो बछड़ा ज्यादा उपद्रव करता है, राक्षस जैसा, उसे पकड़कर मार डालो। तो ये तो गलत होगा, तुझे प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए तीर्थराज प्रयाग को निमंत्रित किया और भांडीर वट के निकट एक त्रिवेणी कूप का निर्माण किया। आज भी सोमवंती अमावस्या के दिन वहाँ मेला भरता है। वहाँ तीर्थराज प्रयाग का भगवान ने आह्वान किया। ब्रजमंडल में सारे तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ इस धरती पर हैं वो सारे तीर्थ ब्रजमंडल में स्वतंत्र रूप से हैं, क्योंकि सभी भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आ गए। तीर्थराज प्रयाग का त्रिवेणी कूप में भगवान ने आह्वान किया। इसके बाद एक असुर और आया, बकासुर, बगुले के रूप में। ये बगुला दंभ का प्रतीक है। भगवान ने इसे भी दोनों चोंच पकड़कर फाड़ डाला। बगुले की ये दोनों चोंच असत्य और दंभ का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है। भगवान ने इसको नष्ट किया। इसके बाद एक अघासुर आया। अघ माने पाप, लोभ ही पाप का बाप है, इसलिए भगवान ने पहले बक को मारा और उसके बाद अघासुर को नष्ट किया। ये सर्प के रूप में, अजगर के रूप में आया था। बड़ा विशाल मुंह फाड़ कर बैठा था। तो ग्वाल वालों ने सोचा कि अजगर नहीं है, ये कोई गुफा है, इसके भीतर प्रवेश कर जाएं। भगवान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करते हुए उस अघासुर के मुख में सब ग्वाल वाल प्रवेश कर गए। भगवान भी पीछे पीछे चले और भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करके अघासुर का ब्रह्मरंध्र फोड़ दिया, उसका उद्धार किया। सब लोगों ने जय जयकार की। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इस जयकार का स्वर ब्रह्मलोक तक पहुंचा। अघासुर को भगवान ने 5 साल की उम्र में मारा था और 6 साल में ग्वाल वालों ने इस घटना का वर्णन किया। तब परीक्षित जी ने पूछा, ये 1 साल कहाँ गया? तो कल्पांतर लीला के प्रसंग को सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जब ब्रह्मलोक तक जय जयकार का स्वर पहुंचा तो ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। उस दिन भगवान ने वन विहार का कार्यक्रम बनाया था। सभी ग्वाल बाल अपने घरों से कुछ न कुछ बना कर लाए थे। भगवान उनके मध्य में बैठकर भोजन कर रहे थे। मधुमंगल नाम का भगवान का एक सखा था, पूर्णवासी पुरोहितन और शांडिल्य ऋषि का पुत्र। वो सदैव भगवान के घर में ही भोजन करता था, क्योंकि शांडिल्य ऋषि को तो भोजन करने का अवकाश ही नहीं था। साधन, भजन, गायत्री, उपासना में लगे रहते थे, अन्न का भोग लेते ही नहीं थे। पूर्णवासी पुरोहितन भी नहीं लेती थी, इसलिए मधुमंगल भगवान के साथ ही भोजन करते थे। आज भगवान ने कहा, तो रोज रोज मेरे साथ खाता है, आज अपने घर से भी कुछ लेकर आएगा। उसके घर में बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, उसने भी जिद के। तो पूर्णवासी पुरोहितन ने कहा, काश मेरे पास कुछ होता, पर हमारी वृत्ति ही ऐसी है, हम निष्काम निर्लोभ वृत्ति से रहते हैं, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। बस ये खट्टी छाछ है, इसे ले जा। उसमें कुछ शक्कर डाल कर दे दी। सभी लोग बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आए थे। श्रीदामा बढ़िया बेसन के लड्डू, कोई अचार, कोई भात, सब एक दूसरे को खिला रहे थे, खा रहे थे। मधुमंगल ने सोचा, मेरी खट्टी छाछ भगवान को भोग लगाने लायक नहीं है। वो एकांत में जाकर अपनी कमोरी से छाछ पीने लगा। भगवान ने देख लिया, भगवान दौड़े उसके पास गए। भगवान ने कहा, अकेले अकेले पी रहे हो मधुमंगल, ये ठीक नहीं है। उसने सारी कमोरी अपने मुंह में उड़ेल दी, मुंह छाछ से भर गया। भगवान ने अपने होठ मधुमंगल के होठ से अड़ा दिए।
और उसके दोनों गालों को दबाया और उसके मुख से निकली हुई छाछ भगवान पी गए। भक्त का अधरामृत भगवान ने पान किया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा, अरे ये परमात्मा, हम इतने बढ़िया बढ़िया मंत्र बोलते हैं, इतने अच्छे से भगवान के लिए पुरोडाश बनाते हैं, देशी घी की आहुति देते हैं, तब तो ये प्रत्यक्ष प्रकट होकर कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करते, और आज किसी की झूठी छाछ। क्योंकि ब्रह्मा जी तो विधि निषेध के देव हैं, विधि विधान को बहुत मानते, उच्छिष्ट भोजन करने वाला परमात्मा, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। सब लोग गलत कहते हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तय कर लिया भगवान है तो हम भी इनकी परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। भगवान जानते थे, बछड़ों को ढूंढने गए, उतने देर में ग्वाल बालों को चुरा लिया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि खराब हो गई है, वृंदावन में बुद्धि का कोई स्थान ही नहीं है, अपनी बुद्धि को लेकर आओगे तो वृंदावन के रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा बस तुम्हारी सृष्टि पर है, हम तुम्हें बना सकते हैं तो क्या सृष्टि को नहीं बना सकते। भगवान ने अपने संकल्प से ग्वाल बाल बछड़े, उनके सारे आभूषण पोशाक सब तैयार कर ली, और साल भर तक सभी लोगों ने भगवान का सुख अनुभव किया। गायों ने खूब अपने बछड़ों को लाड़ किया, गोपियों ने अपने बच्चों को खूब वात्सल्य रस से सींचा। किसी को पता ही नहीं चला कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये श्री कृष्ण ही हैं। एक दिन नाऊ दादा ने देखा, गिरिराज जी की शिखर पर चढ़ती हुई गाय जब अपने बछड़ों को देखती है तो रंभाती हुई दौड़ती है, ग्वाल बाल उनके पीछे भागते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत प्रेम में विवल हो जाते हैं। इतना प्रेम व्यक्ति का अपनी आत्मा से ही हो सकता है, इतना प्रेम कैसे छलक रहा है। दाऊ दादा ने अपने संकल्प से देखा तो उन्हें समझ में आ गया, सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी भी ग्वाल बालों को अपने ब्रह्मलोक की गुफा में बंद करके धरती पर झांकते हैं तो देखते हैं कुछ बिगड़ा ही नहीं, सब वैसे के वैसे हैं, सब लीला यथावत चल रही है। पुनः देखते हैं तो ग्वाल बाल उसी गुफा में बेहोश हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर खाने लगती है। अंत में वे समझ जाते हैं कि ये सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा है और सभी रूपों में श्री कृष्ण ही हैं। ग्वाल बालों को लौटा देते हैं। ब्रह्मलोक का एक क्षण भी 1 साल के बराबर होता है, इसलिए साल भर का समय व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी आकर पूरे 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपुच्छल सद्मुखाय वन्यस्रज कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिय मृदुपते पशुपांगजाय। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। आप अभ्रवपुष बालक के वेश में परब्रह्म परमात्मा ही हैं। आपके स्वरूप को, जिसके हाथ में दही भात का कौर है, वेत्र है, वेणु है, इस स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप केवल पशुपांगजा, केवल नंद बाबा के पुत्र ही नहीं, परब्रह्म परमात्मा है। जो व्यक्ति आपकी भक्ति नहीं करता, केवल यज्ञ का, कर्मकांड का, व्रत इत्यादि का अनुष्ठान करता रहता है, वह वैसा ही अनर्थकारी है जैसे कोई व्यक्ति मूसल से केवल भूसे को कूट रहा। केवल छिलके को कूटने से कभी धान नहीं निकलता, वैसे केवल कर्मकांड का, वेदों का स्वाध्याय करने से कभी व्यक्ति को प्रेम रूपी फल नहीं मिलता। उसके लिए भक्ति की संपत्ति होना जरूरी है। बड़े सुंदर भावों से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान के भक्तों से ब्रह्मा जी ने उनका वियोग कराया था। भगवान ने कहा, हम आपसे तभी बात करेंगे जब आप भक्तों की वंदना करो, भक्तों के द्वारा, भक्तों के चरित्र गान के द्वारा हमें तुष्ट करो। और यही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभा गोस्वामी के रूप में अवतार लेकर आए और उन्होंने भक्तमाल जैसा ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने भक्तों की माला बनाकर पुनः भगवान को संतुष्ट किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया भगवान ने, सुंदर लीला का विस्तार किया। भगवान 6 साल के हो गए। गोपाष्टमी के दिन भगवान ने निश्चय किया कि अब हम बछड़ों को नहीं, गायों को चराएंगे। मैया ने सुंदर जूतियां भगवान के लिए लाई, क्योंकि कहा ना अब तुम्हें बहुत दूर वन में जाना पड़ेगा। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया, जब हमारी गोमाता जूते नहीं पहनती तो हम कैसे पहनेंगे। मैया ने इतना भर कह दिया कि गाय तो पशु है, तुम दूर तक जाओगे तुम्हारे पाँव में कांटे लगेंगे। उस समय कन्हैया ने बहुत
ऊधम मचाया, जमीन पर लौट गए, तुमने हमारी गायों को पशु कैसे कह दिया? गाय पशु नहीं है, ये हमारी आराध्या है। भगवान ने गायों की बहुत सुंदर ढंग से सेवा की, दूर तक चराते, गाय पानी पीती तो भगवान पानी पीते, उनको खिलाकर फिर खाते। बहुत सुंदर ढंग से गायों की सेवा करके भगवान ने गौ सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। इसी प्रसंग में भगवान एक बार तालवन की ओर गए। तालवन में धेनुकासुर नामक एक असुर रहता था। ये तालवन के मीठे फलों को खाने नहीं देता था। भगवान ने संकर्षण जी के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, यानी दाऊ दादा के द्वारा इस गधे के रूप वाले धेनुकासुर का वध करवाया। धेनुकासुर यानी देहाध्यास। जब कोई जीव अपने देह को ही सब कुछ माने, शरीर का ही अभिमान हो, तो वो अपनी संपत्ति को संग्रहित करके रखता है, न खुद खाता है न दूसरों को खाने देता है। ऐसे गधे जैसे लोग होते हैं, ये लात से ही मानते हैं। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा, दाऊ दादा के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार कराया। इसके बाद भगवान ने ये देखा कि हमारी प्राण प्रिया यमुना जी ये भी दूषित हो रही हैं। इनके भीतर कालिय नाम का एक नाग रहता है, इसलिए यमुना के आसपास कोई जा नहीं सकता। कोई जीव जंतु भूल से चले जाएं, गायें चले जाएं, तो वे विष के प्रभाव से मृतप्राय हो जाती हैं। भगवान ने सोचा, ब्रज में विष का क्या काम, यहाँ तो सब कुछ अमृत ही अमृत है, इस कालिय को भी निग्रहित करना होगा। कालिय का वध संभव नहीं है क्योंकि इंद्रियाध्यास है, और फिर यमुना जी के हृदय में रहता है, यमुना जी के भीतर रहता है। यमुना हमारी पत्नी है, उनके गर्भ में रहने वाला हमारा पुत्र है, इसलिए इसे निग्रहित करेंगे, इसको नियंत्रित करेंगे और इसे उसके उचित स्थान पर भेज देंगे। किसी बहाने से कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर भगवान ने निश्चय किया कि हम यमुना रथ में कूदेंगे। यमुना के किनारे खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद चली गई यमुना के रथ में। भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और उस समय ऊंचे पेड़ से यमुना जी के जल में छलांग लगा दी। सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए, सबने जोर से चिल्लाया, कन्हैया यमुना रथ में कूद पड़ा, उसमें कालिय है। दूर तक समाचार फैला। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी जी, इधर से वृषभानु जी, कीर्ति जी, सब दौड़ भागकर यमुना रथ के चारों ओर एकत्रित हो गए। अरे कन्हैया यमुना रथ में कूद पड़ा है, अब क्या होगा? सब चिंतातुर थे। मैया तो बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई। कन्हैया कूद कर यमुना रथ में पहुंचे। उस समय कालिय नाग सो रहा था। नागपत्नियों ने कहा, कन्हैया तुम लौट जाओ, तुम बहुत छोटे से बालक हो, हमें तो आश्चर्य है कि तुम अभी तक जीवित कैसे हो, लेकिन कहीं हमारा ये पति जाग गया तो तुम्हें जीवित छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा, मैं उसको दंडित करने के लिए आया हूं, तुम चिंता मत करो। भगवान की बात सुनकर कालिय नाग जाग उठा, फुंकारता हुआ सामने आया। भगवान ने कहा, तुम्हें यमुना को छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें दंडित करने के लिए आया हूं। कन्हैया ने ललकारा कालिय नाग को। कालिय नाग ने कन्हैया को अपने फणों में लपेट लिया। कन्हैया ने जैसे जैसे कालिय नाग ने लपेटा, वैसे वैसे अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इतना फुला लिया अपने शरीर को, कालिय की नस नस ढीली पड़ने लगी, विवल हो गया, उसकी पकड़ ढीली हो गई। इधर यमुना रथ के चारों ओर सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए थे। भगवान ने कहा, ये सुअवसर हो गया, नट को अपना यदि नृत्य दिखाना है तो उसे भीड़ भी तो चाहिए। चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो गई। भगवान लपक कर कालिय के फन पर चढ़ गए। कालिय फन उठाने लगा और भगवान अपने पाद प्रहार से कालिय के फनों पर नृत्य करने लगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर पम 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 फनने ऊपर, पम 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 पग पटकत, पम 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 फनने ऊपर, पम 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 पग पटकत। नन्नन नृत्य करत नाचत दे ताली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, ससिक
रसिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी तांडव गत मुंडन पर नवगत मुंडन पर नाचत बनमाली तांडव गत मुंडन पर नाचत बनमाली तांडव गत मुंडन पर तांडव गत मुंडन पर नाचत बनमाली तांडव गत मुंडन पर काली के फनों पर भगवान नृत्य करने लगे। नाग पत्नियां विवल हो उठी। अब काली के मुख से रक्त निकल रहा है, काली विरक्त हो रहा है। पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम स्वर्ग का सुख नहीं चाह रही, हम सार्वभौम सम्राट बनना नहीं चाह रही, हम योग सिद्धि नहीं चाह रही, वांछन्ति तव चरण रजम, हम आपकी चरण रज चाहती हैं। चरण रज कैसे मिलेगी? जब कालिए के फणों से उतरकर आप यमुना के किनारे ब्रजरज में खड़े रहोगे तब तो चरणों की रज मिलेगी। मानो प्रार्थना कर रही हो कि प्रभु अब कृपा करो, हमारे पति को छोड़ दो। नाग वधुओं की प्रार्थना सुनकर भगवान फण से उतर जाते हैं। नाग वधुएं कहती हैं, पतिदेव आप भी प्रार्थना करो, प्रणाम करो। काली कहता है, जी हमने क्या गड़बड़ की? भगवान ने कहा, देखो तुम इसके प्राण बचाने के लिए आग्रह कर रही थी और इसकी तो हैंकड़ी अभी तक कम नहीं हुई। तब कालिया नाग ने बहुत सुंदर और संक्षिप्त स्तुति की। भगवान की स्तुति क्या है कि अपनी बात कही, उसे स्तुति भी नहीं कह सकते। कालिया नाग ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। अच्छा उसमें जहर किसने छोड़ा? भगवान ने कहा, हमने छोड़ा। उनको क्रोधित स्वभाव वाला किसने बनाया? स्वभाव किसने दिया उनका? भगवान ने कहा, ये भी हमने दिया। अच्छा आप बताइए, आपको जगन्नाथ कहते हैं, तो आप जगन्नाथ कैसे हो? क्या आप हम सर्पों के नाथ नहीं हो? भगवान ने कहा, बिल्कुल हम तुम्हारे भी नाथ हैं। जब आप हमारे भी नाथ हो, आपने हमको सर्प बनाया, विष दिया, क्रोधी स्वभाव वाला कुटिल बनाया, तो फिर यदि हमने अपने जहर से सबको दूषित किया, इसमें हमारा क्या दोष है? हम स्वभाव से ही ऐसे हैं। लेकिन प्रभु बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे हैं वैसे आपके हैं। आप जगन्नाथ हो, हमारे भी नाथ हो। हम क्रोधी हैं, कुटिल हैं, विषैल हैं, जैसे हैं आपके हैं। आपको जो अच्छा लगे हमारा कर लो, मारना चाहो मार डालो, बचाना चाहो बचा लो। ये जो कालिए की बात है ठाकुर जी को इतनी पसंद आई। कोई बस इतना कह दे, जैसे हैं कृष्ण तवास में, जैसे हैं आपके, आप यथा योग्यम तथा कुरु, आपको जैसा ठीक लगे आप कर लो। इस बात से कन्हैया रीझ गए। भगवान ने कहा, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। भैया तुम्हें हमने जहरीला बनाया, कुटिल स्वभाव दिया, तो रहने के लिए जगह भी तो बनाई। रमणक द्वीप में रहो ना, यहाँ रहकर सबको दुखी क्यों करते हो? कि हम वहीं रहते थे, लेकिन आपके गरुड़ जी आकर उनसे हमारी लड़ाई हो गई तो हमारे सर्पों को खाने लग गए। यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते थे क्योंकि सौभरी ऋषि का उन्हें श्राप लगा था, इसलिए हम सुरक्षित स्थान पर आ गए। भगवान ने कहा, वो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी गलती के कारण थी, तुमने गरुड़ जी की माता वनिता के साथ धोखा किया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारा भक्षण करना आरंभ किया। लेकिन चलो, अब मेरे चरणों की छाप तुम्हारे ऊपर अंकित हो गई है, इसीलिए गरुड़ जी तुम्हें नहीं सताएंगे, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। इंद्रियों का कभी नाश नहीं हो सकता, उन्हें भगवान के दर्शन में, भगवान के भजन में लगाने से ही उनका कल्याण हो सकता है। भगवान ने कालिए का निग्रह किया, प्रलंबासुर का वध किया। वो एक सखा के रूप में आकर भगवान के दल में सम्मिलित हो गया था। दाऊ दादा ने उसका वध किया। दाऊ दादा को वो उड़ाकर ब्रजमंडल से बाहर ले जाना